दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें जो दोस्तों हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिविजन नोट्स दिया हुआ है। इसी क्रम में हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में ऑलरेडी 134 पेज तक कर चुके हैं। आज हम लोग 34 पेज से करेंगे। इसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो हम लोग केंद्र राज्य संबंध जो है भाग 11-12 में जो अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक है। सबसे पहले हम लोग विधायी संबंध देखते हैं, उसके बाद प्रशासनिक संबंध देखेंगे, उसके बाद वित्तीय संबंध देखेंगे। तो विधायी संबंध हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट में अनुच्छेद 245 में है संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार है। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामले के कानून है। अनुच्छेद 247 में कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति के बारे में विवरण है। और अनुच्छेद 249 में संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 251 में जो है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के और संगत होने की स्थिति में जो है राज्य विधि पर वरीयता के मामले में वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 252। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, इसके बारे में वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्माण करने की संसद की शक्ति के बारे में वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगा। अगला है अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं का केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रशासनिक संबंध के बारे में। प्रशासनिक संबंध जो है इसमें अनुच्छेद 256 में है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण, इसके बारे में है। अगला है अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार है। अनुच्छेद 258 को राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। अनुच्छेद 260 में भारत से बाहर के क्षेत्र के संबंध में संघ के अधिकार क्या क्या है, उसके बारे में अनुच्छेद 260 में है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही के बारे में है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन है 262 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है, इसके बारे में है 263 में। अब हम लोग नेक्स्ट में वित्तीय संबंध के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि है। अनुच्छेद 268 में अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर के बारे में है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 271 में कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभाव क्या क्या है, उसके बारे में है।
अनुच्छेद 274 में राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधायकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगा। अगला अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के बारे में है। अगला अनुच्छेद 276 में व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर के बारे में है। अगला अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 281 में जो है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखा जाना। और अनुच्छेद 283 में है संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है। अगला है अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन है। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट है। अगला है अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट है। अगला पॉइंट में देख लेते हैं इंपोर्टेंट में, केंद्र राज्य संबंध में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित हुआ था। राज्य मन्नार समिति 1969 में गठित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब 1973 में आया था। सरकारिया आयोग 1983 में तथा पूंछ आयोग 2007 में गठन किया गया है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक बार में आपको समझ में आया भी हो और नहीं भी आया हो, तो आप लोग जो है इसको एक दो बार अच्छे से अगर सुनेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो होगा अगला क्लास में हम लोग जो है आपात उपबंध के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो कुमार गौरव सर के नाम से डेली प्लेलिस्ट बना हुआ है जो डेली करंट अफेयर सुबह सुबह आ जाता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर देखें, कम से कम टाइम में डेली करंट अफेयर यानी 10 मिनट में आप लोग को डेली करंट अफेयर रिवाइज कराता हूं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। साथ में पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करें। साथ में दोस्त लोग आप लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।